गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा कौन सा जेई एडवांस का 2022 का पेपर फर्स्ट है। ये हमारा जो है सीरीज चल रहा है एडवांस पेपर के डिस्कशन का पीवाईक्यूज का। तो इसमें हमारा जो हाइड्रोकार्बन का दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर यूजिंग कैरियस मेथड, द अमाउंट ऑफ एजीबीआर फॉर्म्ड इन ग्राम इज। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सीखते हैं कि हमारा कैरियस मेथड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कैरियस मेथड का जो यूज है, कैरियस मेथड हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। ठीक है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैरियस मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, ये रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ। ओके, AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ हेलोजन ग्रुप होते हैं। ये तुम्हारा जब Ag के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, पीपीटी बना लेता है। ठीक, तो ये जब पीपीटी बना लेता है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हमारा परसेंटेज हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें किसका हमको परसेंटेज निकालना है, इसमें मान लीजिए आपको परसेंटेज किसका निकालना है, क्लोरीन का। तो इसका फार्मूला डिराइव करके आया है कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होता है, वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो AgCl का कितना आ जाएगा, AgCl का वेट आ जाएगा आपका 143 और 0.5 इतना आ जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या लिखना है, वेट ऑफ Cl एंड डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ओके, सिमिलरली अगर हमको किसका निकालना है, Br का परसेंटेज निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का वेट जो होता है ये हमारा होता है कितना, 80 ग्राम। कितना होता है, ब्रोमीन का वेट देखा जाए तो ये 80 होता है, और ये AgBr बनाएगा। AgBr का जो मॉलिक्यूलर होता है 188 इंटू वेट ऑफ Br और डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनटू 100। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग निकालेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का भी मास कितना होता है, 127 मोलर मास होता है, और टोटल मोलर मास हमको किसका लिखना है, AgI का। यहाँ पे अगर आयोडीन इसमें प्रेजेंट होगा तो AgI बनेगा। AgI का मोलर मास निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, 235 235 इंटू वेट ऑफ आयोडीन और डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। इससे हम लोग क्या निकाले, परसेंटेज ऑफ आयोडीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारा क्वेश्चन में तो सीधा सीधा डायरेक्ट बोल दिया गया है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। अगर इसको हम लोग देखा जाए तो बोला क्या गया है, ये Br है और ये रेड फास्फोरस और Br2 के साथ अटैच है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं भी रेड फास्फोरस और Br2 आ जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, OH हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका Br। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, R बनेगा प्रोडक्ट। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। हाइड्रोजन आपका कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और इसमें ब्रोमीन कितने हैं, 2 ब्रोमीन है। ठीक है, अब इसमें हमको दिख रहा है कि इसको में 2 ब्रोमीन है, और इसको हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 मोल AgBr का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, कितने मोल होगा, 2 मोल AgBr का हमारा क्या होगा, इसमें प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको क्या पूछा गया है कि 1 ग्राम में कितना होगा, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर, आर का कितना लिया गया है, 1 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो गया, आर, यूजिंग कैरियस मीटर द अमाउंट ऑफ AgBr। तो AgBr तुम्हारा कितना बनेगा, देखो हमको क्या निकालना है, AgBr का
वेट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से तो हमको ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि AgBr हमारा कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, ठीक। तो यहाँ से देख लो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, C7H6, और ये हमारा क्या है, Br2। इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास देखो 7 × 12 + 6, और ब्रोमीन का क्या होता है, 80 होता है, 80 × 2 करोगे तो 80 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, और कितना हो जाएगा बताना तो, हाँ 160 हो जाएगा। और ये आपका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84 + 6 + 160, और ये क्या हो जाएगा 84, 84 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 90, और 160 + 90 ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो ये कितना है 250 है। जितने मोल इसमें Br2 होगा उतने ही मोल क्या बनेगा हमारा AgBr बनेगा, ठीक है। और हमको क्या पूछा गया, द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड इन ग्राम, ठीक है। AgBr का कितना अमाउंट निकालना है, ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो इसमें Br2 कितना है, ब्रोमीन इसमें कितना है बताना तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोल कितना, 1 मोल C7H6 Br2 में कितने हैं तुम्हारे, 2 मोल ब्रोमीन के हैं, ठीक है। कितने हैं, 2 मोल ब्रोमीन के हैं, ठीक है। 1 मोल में हमारे इतने हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, अगर ब्रोमीन के 2 मोल हैं तो AgBr का मोल कितना बनेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे अगर ब्रोमीन 2 है तो AgBr कितना बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ AgBr, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2 मोल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मोल, ओके। अब अगर ये हमारा 2 मोल हो गया तो हम लोग ये पढ़े हैं कि मास निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये कितने में पूछा गया, 1 ग्राम में पूछा गया, ठीक है। कितने में पूछा गया है, 1 ग्राम में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि 1 ग्राम में ये कंपाउंड कितना प्रेजेंट है। क्या करेंगे कि 1 ग्राम में ये कितना प्रेजेंट है, तो 1 मोल में ये तुम्हारा कितना प्रेजेंट है, 2 मोल, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ये देखो 1 ग्राम है, इसका क्या निकालोगे, अगर ये कंपाउंड 1 मोल आएगा तो AgBr 2 मोल आएगा, तो इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मोल निकालेंगे। तो ये मोल हमारा कितना आ जाएगा, ये 1/250, ये क्या आ गया, मोल आ गया किसका, C7H6Br2 का। ये अगर हमारा मोल आ गया इतना, तो हमारा ब्रोमीन का इसमें कितना मोल होगा, ब्रोमीन का मोल हो जाएगा कितना, 2/250 मोल। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। ये 2/250 मोल हमारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ओके। अब जब हमको ब्रोमीन मिल गया तो जितने मोल ब्रोमीन है उतने मोल ही क्या बनेंगे, हमारा AgBr बनेगा, ठीक है। ब्रोमीन का मोल कितना है 2/250, तो AgBr कितना बनेगा, यहाँ पे लिख लो कि मोल ऑफ AgBr फॉर्म्ड, ये कितना बनेगा हमारा, जितना मोल Br होगा उतना मोल AgBr बनेगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2/250 मोल, ओके। अब ये भी हमारा क्या बन जाएगा 2/250 मोल। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि मास इक्वल टू हमारा होता है क्या, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। मोल हमको पता है कितना, 2/250 इंटू मोलर मास AgBr का क्या हो जाएगा, देखो AgBr का अगर मोलर मास निकालोगे तो Ag का होता है कितना 108, और ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 80, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 188, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1.51 ग्राम आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कि कैरियर्स मेथड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए। और यहाँ से जब रेड फास्फोरस और Br2 का एडिशन कराओगे तो यहाँ से OH तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल हमको पता चल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा ब्रोमीन है, Br2 है, जितने मोल ब्रोमीन होगा उतने मोल तुम्हारा क्या बनेगा AgBr बनेगा। ये तो हमको पता है क्योंकि एक AgNO3 से 1 मोल Br रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल AgNO3 से 2, अगर यहाँ पे 2 Br है तो 2 AgBr बनेगा। अब 1 ग्राम में मोल निकाल लो, इस कंपाउंड का मोल कितना है, अब इस कंपाउंड का अगर हमने मोल निकाल लिया तो उसमें Br का भी मोल आ जाएगा। अब जितना Br का मोल आएगा और उतना ही तुम्हारा क्या बनेगा, कंपाउंड AgBr बनेगा, ओके।